अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम। पहले हम जानेंगे कि एलसीएम का मतलब क्या है। इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लेवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास बहुत मेथड्स हैं। क्या क्या मैं लिखूँगा यहाँ पर, लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड। क्या मैंने लिखा? लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड। दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा डिवीजन मेथड। इसके भी फिर ब्रांचेस निकलते हैं, किसके? डिवीजन मेथड के, लॉन्ग डिवीजन मेथड और शॉर्ट डिवीजन मेथड। मगर आज हम जिस मेथड पर बात करेंगे वो है लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड। क्या मैंने लिखा? लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड। शाबाश, वेरी गुड। देखिए ये क्या है लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड। अगर हम इसकी मीनिंग की तरफ जाएंगे, लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड, इसका मतलब कि लिस्ट बनाना। किसका? मल्टीपल्स का। वेरी गुड। किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया हमें क्या करना है। क्या करना है? उस नंबर का क्या? वेरी गुड, टेबल पढ़ना है। हाँ, उस नंबर का टेबल पढ़ना होता है। फिर टेबल पढ़ के जो भी आएगा वो इसके उस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। वेरी गुड, ये आपको समझ आया होगा। देखो अब हमें एलसीएम निकालना है 4 और 6 का। क्या? अब हमें 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखो क्या करना पड़ेगा। पहले हम 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे। इसका मतलब है कि 4 का टेबल पढ़ना है। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 आर 24, 4 7 जार 28 एंड सो ऑन। इसके अभी भी बहुत कुछ मल्टीपल्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल्स हैं, है ना। 6 का टेबल पढ़ना है। 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24, 6 5 आर 30, 6 6 आर 36 एंड सो ऑन। हाँ, इसके बाद भी बहुत सारे इसके मल्टीपल्स है। अब हमें एलसीएम किस तरह निकालना है? देखो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कौन कौन नंबर इसमें कॉमन है। देखो इसमें 12 भी कॉमन है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है। इसका मतलब है कि 12 कॉमन है, दोनों में है। 4 इसमें है, इसमें नहीं है। 8 इसमें है, इसमें नहीं है। 12 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और भी है। 24 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मगर ये इसके कॉमन मल्टीपल्स है। क्या है? क्या है? ये इसके कॉमन मल्टीपल्स है। 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स इसके बाद भी होंगे, मगर 4 और 6 के जो मल्टीपल्स है ना, जो 4 और 6 के मल्टीपल्स हैं, 4 और 6 के मल्टीपल्स बहुत सारे हैं, है ना। 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स भी और भी निकलेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि 4 और 6 के जो कॉमन मल्टीपल्स है वो 12 यहाँ तक है, उसके बाद है 24, इसके बाद भी बहुत सारे होंगे। मगर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि सबसे पहला वाला कॉमन नंबर इसमें क्या है। सबसे पहला, वो छोटा भी आएगा फिर, है ना। 24 ज़्यादा है, 12 कम है। सबसे पहला वाला कॉमन नंबर कहाँ पर मिलता है? देखो पहला वाला कॉमन नंबर जो मिलता है फर्स्ट स्टेप में, देखो फर्स्ट स्टेप में हमें मिलता है कॉमन नंबर 12, है ना। 12 नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब है कि हम अब लिख सकते हैं कि 4 और
6 का जो एलसीएम बनेगा, जो 4 और 6 का एलसीएम है वो है 12। क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहला जो नंबर है जो कॉमन है वो 12 है। क्या है? 12। एक और बात यहाँ पर याद रखनी कि जो ये 12 है, 12 को 4 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा और 6 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। एलसीएम की एक और खासियत ये होती है, जो ये एलसीएम निकलता है, जो अब 4 और 6 का एलसीएम हमें निकला, यहाँ पर निकला ना, वेरी गुड। अब क्या देखना है, हमें यह देखना है कि इस 12 को दोनों नंबरों के साथ डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसको होना चाहिए, इसको ज़रूरी होना है। हाँ, इसको ज़रूरी होना चाहिए। अगर इसको नहीं हो जाएगा तो हमारा जवाब गलत है, हमारा आंसर ठीक नहीं है। इसको हो जाएगा ना। 4 3 जार 12, 6 2 जार 12। इन शॉर्ट में आप याद रखिए, सबसे पहले जहाँ पर नंबर हमें कॉमन दिखेगा वही इसका एलसीएम होता है। 4 और 6 का एलसीएम क्या है? 12। क्या है? 12। वेरी गुड।